Okay, students. हाँ आ रहा है। यहाँ पे था ये रिकॉर्डिंग हो चुका है, वहाँ था स्टार्ट कर देते। ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ओके, तो मैंने आपको बताया क्या चीज कि यहाँ पे राजकुमार शुक्ला जो है वो इस कांग्रेस सेशन में, कांग्रेस की मीटिंग में आए हुए हैं। कंडीशंस क्या है कि वो यहाँ पे चंपारण में जो लैंडलॉर्ड्स वहां पे जो इनजस्टिस अप्लाई करे हुए हैं किसके ऊपर, शेयर क्रॉपर के ऊपर, उसके अगेंस्ट में ये कंप्लेन करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। एंड somebody had probably said speak to गांधी जी, और किसी बंदे ने इनको बोला कि अच्छा कंप्लेन करना है तो कंप्लेन करना तो आप इधर उधर ना जाओ, आप डायरेक्ट चले जाओ कहाँ पे, गांधी जी के पास। ऑल आर गेटिंग माई वॉइस? सबको मेरी आवाज जा रही है? यस नो? ऑल आर गेटिंग मी? एवरीवन? ओके, कैन वी गो फॉरवर्ड? आगे बढ़े? ओके, लेट्स गो। तो कंडीशंस क्या है कि किसी बंदे ने इनको बताया कि भैया एक काम करो, अब चले जाओ, वो देखो वो बंदा वहां पे बैठा है, महात्मा गांधी उनका नाम है, वो तुम्हारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। गजब के। फिर क्या कंडीशन होता है कि गांधी जी टोल्ड शुक्ला, गांधी जी के पास डायरेक्ट जाता है, तो भाई पर मुझे कुछ बात करनी है, वो बात तो हम मोहनदास करमचंद गांधी की बात कर रहा हूं मैं। गांधी जी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर। अब देखो यहाँ पे कानपुर, जो आज के में कानपुर है उसको कानपुर बोलते थे उस समय। आज भी देखते हो ना कि आज कोलकाता है, पहले कालकुटा बोलते थे, पता नहीं एक स्टेट को आज चेन्नई है, इसको पहले मद्रास बोलते थे। तो बहुत सारे ऐसे नहीं है, पहले बॉम्बे था, आज उसको मुंबई बोलते हैं। पहले पाटलिपुत्र था, आज हम लोग उसको पटना बोलते हैं। तो बहुत सारे इस तरह के नाम चेंज हुए, चेंज होते रहते हैं, नहीं है? तो यहाँ पे आपने देखिए कानपुर, ये बोलते हैं कि भैया मैं तुम्हारे पास चल तो सकता था, लेकिन कंडीशंस क्या है कि अभी कानपुर में मेरा एक मीटिंग है, ठीक है, और मैंने एक कमिटमेंट कर दिया है कि वहां पे मुझे जाना है, तो इसलिए अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है। तो शुक्ला accompanied him everywhere। शुक्ला जो थे बोले कि नहीं भाई, एकदम गजब का स्ट्रॉन्ग विल पावर इनके साथ है। तो इन्होंने क्या किया कि गांधी जी का साथ नहीं छोड़ा, बोला कि चलिए कानपुर जाइएगा, मैं भी कानपुर चलूंगा, अब जहां चलिएगा वहां चलूंगा, लेकिन आपको लेके ही जाऊंगा मैं चंपारण। देन गांधी जी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद। उसके बाद गांधी जी अपने आश्रम अहमदाबाद में पहुंच गए। अहमदाबाद जानते हो ना यहाँ पे? अच्छा ये बताओ अहमदाबाद किस स्टेट में है? टेल मी द नेम ऑफ दैट स्टेट, स्टेट वेयर अहमदाबाद लाई। ओके, शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम। अब यहाँ पे आश्रम में अपने पहुंच गए, लेकिन शुक्ला जो है साथ नहीं छोड़ते, वो वहां पे भी पहुंच जाते हैं। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी जी, मतलब कई सप्ताह तक वो गांधी जी का साथ नहीं छोड़ते। मतलब क्या, गांधी जी का सपोर्ट, गांधी जी के ट्रस्ट को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। और एट लास्ट फिक्स अ डेट, ही बेग, रिक्वेस्ट करते कि भैया प्लीज एक डेट फिक्स कर दो, डेट फिक्स करो कि आप कब हमारे चंपारण में चलोगे। Impressed by the sharecroppers in a city and a story, Gandhiji said, I have to be in Calcutta on such and such a date. Come and meet me and take me from there. अब गांधी जी इस शेयर क्रॉपर की जो टेंडेंसी थी, इस टेंडेंसी प्रवृत्ति से बड़े इम्प्रेस्ड होते, उसके बाद बोलते चलो ठीक है मैं चलूंगा तुम्हारे पास, ठीक है, तो इस डेट को मैं कोलकाता में रहूंगा, मेरा मीटिंग है, और तुम इस जगह पे आना और मेरे को यहाँ पे चंपारण लेके चलना, ठीक है, मैं चलूंगा। मॉन्स पास, महीना बीतता गया। पॉइंट देखिएगा, Shukla was sitting on his haunches at the appointed spot in Kolkata when Gandhiji arrived. तो गांधी जी अभी वहां पे नहीं पहुंचे हैं, शुक्ला ऑलरेडी पहले से क्या होता है कि वो पलथी जो मारते हैं ना, उस तरीके से मार के वहां पे बैठे हुए हैं कोलकाता में, जो फिक्स जगह था उस जगह पे कि यहीं पे गांधी जी पे मेरी मुलाकात होने वाली है। तभी गांधी जी की एंट्री होती है वहां पे। He waited till गांधी जी was free, वो इंतजार करते कि गांधी जी जब तक फ्री ना हो जाए, जब गांधी जी अपना लेक्चर भाषण नहीं है जो भी है देना है दे चुके हैं, उसके बाद वो शुक्ला गांधी जी के पास जाता है और जाके बोलता है कि सर चला जाए।
He waited till गांधी जी was free. वो इंतजार करता जब तक गांधी जी फ्री ना हो जाए। 13 ये रही इसको। फिर क्या पॉइंट होता, ध्यान दीजिएगा। मैंने बोला कि 18 स्टूडेंट थे, अभी यहाँ पे मैसेज करता कि योर मीटिंग हैड बीन एंडेड, ठीक है, तो उसमें से 18 5 गैप हो गया, 13 स्टूडेंट मीटिंग इज एंडेड, बच्चा बता रहा था। ओके लेट्स गो। फिर पॉइंट क्या होता है यहाँ पे, तो ही वेटेड टिल गांधी जी वाज फ्री, उसके बाद देन द टू ऑफ देम बोर्डेड ए ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार। उसके बाद वो लोग एक ट्रेन में बैठते हैं और उसके बाद क्या करते हैं वो लोग आगे बढ़ लेते हैं, कहां पे, पटना की तरफ। पटना नाम तो सुना ही होगा। Dear Shukla led him to the house of a lawyer named Rajendra Prasad. नाम सुना है राजेंद्र प्रसाद? Who was राजेंद्र प्रसाद? आपके देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? फास्ट टेल में। अच्छा, राजेंद्र प्रसाद कौन थे? क्या बात है, परफेक्ट, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वेरी गुड। प्रभु प्रेसिडेंट थे वो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके लेट्स गो। ओके चलो आगे हम लोग चलते हैं। डियर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ लॉयर नेम, राजेंद्र प्रसाद के घर के पास जाते हैं ये लोग लेके। हु लेटर बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी एंड ऑफ इंडिया, जो कि बाद में चल के कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं, फिर देश के भी प्रेसिडेंट बन जाते हैं। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ द टाउन। जब ये लोग राजेंद्र प्रसाद के घर पे पहुंचते हैं तो राजेंद्र प्रसाद जो थे उस समय वो घर से बाहर थे, मतलब राजेंद्र कहीं गए होंगे जहां भी है। बट द सर्वेंट न्यू शुक्ला एज ए पुअर Jew-man who pestered their master to help the indigo sharecroppers. तो राजेंद्र प्रसाद ने, लेकिन उनका नौकर जो है वो शुक्ला को देख के पहचान जाता कि भाई ये तो शेयर क्रॉपर, मतलब ये तो नौकर है, सर्वेंट है। और सर्वेंट को क्या करते हैं, तो आपने देखा कि पहले के टाइम में एक सिस्टम चलता था अनटचेबिलिटी, जिसमें आपने देखा क्या था कि अनटचेबल्स मतलब जो दलित जो लोग थे उनको दे वर डिस्क्रिमिनेटेड एंड एक्सप्लॉइटेड अ लॉट बाय फॉरवर्ड क्लास पीपल। तो उसी तरीके से ये नौकर देखता है, बोलते ये बंदा जो है, ये शुक्ला जो है, राजकुमार शुक्ला जो है, ये तो शेयर क्रॉपर है, जो पीजन का काम करता है, जो टीनेंट का काम करता है, मजदूरी करता है। तो इसको क्या कर, और उसके साथ कौन है, गांधी जी है। तो वो बोलता है कि इनके साथ गांधी जी आए तो गांधी जी भी उसी कैटेगरी के होंगे, गांधी जी भी शेयर क्रॉपर ही होंगे। इसलिए वो बोलता है कि आप लोग चेयर पर मत बैठो, जमीन पे बैठो। तो पहले के टाइम में ये आपने देखा होगा कि इस तरह का सिचुएशन होता था, हमारे समाज में ये डिस्क्रिमिनेशन था। लेकिन आपने देखा कि हरिजन एक्ट लगने के बाद ये भी बहुत सारे उस तरह के गवर्नमेंट के पॉलिसियां आई। गवर्नमेंट टुक डिफरेंट टाइप ऑफ क्या स्टेप्स, बिकॉज ऑफ दैट टुडे वी आर वाचिंग दैट देयर इज नो डिफरेंस, all the discrimination and division have been completely removed from our India on the basis of क्या चीज, कास्ट एंड स्टेटस। ये लगभग सब चीजें हट चुकी है। तो यहाँ पे पॉइंट आपने क्या देखा कि राजेंद्र प्रसाद जो थे वो तो बाहर थे, उस बंदे ने क्या देखा कि ये शेयर क्रॉपर है, प्लस उसके बाद गांधी जी है वो भी तो शेयर क्रॉपर ही होंगे। बोलता है भैया आप लोग चेयर नहीं, आप लोग नीचे बैठो, जमीन पे बैठ जाओ। गांधी whom they took to be another pigeon, गांधी जी साथ में तो क्लियर है कि वो भी पिजन ही होंगे, बट गांधी was not permitted to draw, गांधी जी को उसने अलाउ नहीं किया कि आप यहाँ पे। आपने ये भी देखा है ना कि कैसे सिचुएशन कि अगर इस कुएं से फॉरवर्ड क्लास के लोग वाटर ले रहे हैं तो आप इस कुएं से वाटर नहीं ले सकते। फॉरवर्ड क्लास के लोग अगर इस मंदिर में पूजा करने जाते तो इस मंदिर में आप नहीं जा सकते। फॉरवर्ड क्लास ये करेगा इस कॉलोनी में तो आप इस कॉलोनी में नहीं आ सकते। मैंने ये डिवीजन बहुत पड़ा था, लेकिन आज आपने देखा बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, because of industrialization, urbanization, these all differences and division have been completely removed from our society. हमारे समाज से पूरी तरह रिमूव हो चुका है। फिर आगे चले हम लोग। तो गांधी जी को अलाउ नहीं किया कि आप पानी पीजिए, बोलते भैया ये फॉरवर्ड कैटेगरी के लोग पानी यहाँ पे पीते, आप इस कुएं में पानी नहीं पी सकते, अब थोड़ा फाइट होकर बैठिए जो भी है। Gandhi ji was not permitted to draw water from the well lest some drop from his bucket pollute the entire source. उसने बोला कि अगर आप लोग पानी को टच कर जाओगे तो पूरा पानी बर्बाद हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नहीं है, तो प्लीज आप लोग दूर रहिए। How did they know that he was not an untouchable? और कहने के मतलब नौकर को कैसे पता चलेगा कि वो बंदा जो था वो अनटचेबल नहीं था, मतलब गांधी जी अनटचेबल नहीं थे, बिकॉज वहां पे शेयर क्रॉपर के साथ गया हो तो क्लियर है
कि आप भी शेयर प्रॉपर ट्रीट किए जाओगे। अगर चोर के साथ रहोगे तो क्लियर है कि आपको पुलिस जो वो ईमानदार तो देखेगी नहीं। तो इनको कहा जाता है कि भैया आप पानी नहीं पी सकते, आप लोग साइड हटिए। फिर गांधी जी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर व्हिच वाज एन रोड टू चंपारण। तो गांधी जी ने बोला कि भाई पटना से, मतलब इसका मतलब हुआ कि चंपारण जाने के बीच में मुजफ्फरपुर एक शहर पड़ता था, नहीं है। अब वाया देखता है ना, ये दिस ट्रेन विल गो फ्रॉम दिस प्लेस टू दैट प्लेस वाया दिस रूट, माने इस रूट को टच करते हुए क्या ये ट्रेन इस जगह पे उस जगह पे जाएगी। तो उस तरीके से आपने देखा क्या जिसकी, अरे एन लिखा हुआ है वो उसका अपना लैंग्वेज है। तो कंडीशन आपने क्या देखा यहाँ पे, गांधी जी ने डिसाइड करा कि भैया पहले मेरे को मुजफ्फरपुर जाना, जो कि रास्ते में पड़ता है चंपारण के रूट में, टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशंस देन शुक्ला वाज कैपेबल ऑफ इम्पोर्टिंग। मतलब कि शुक्ला ने जो जो इंफॉर्मेशन गांधी जी को दिया था वो सारे इंफॉर्मेशन सही है कि नहीं सही है, इसको पहले इन्वेस्टिगेट करने के लिए मेरे को मुजफ्फरपुर रुकना पड़ेगा, वहां पे पता लगाना पड़ेगा, तब तो जाऊंगा मैं वहां पे चंपारण जाके जो एक्शन लेना एक्शन लिया जाएगा। He accordingly sent a telegram to Professor J.B. Kriplani of the Arts College in मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर के आर्ट्स कॉलेज के जो प्रोफेसर थे जेबी कृपलानी, उनको गांधी ने क्या करा, एक लेटर लिखा, टेलीग्राम भेजा कि भैया मैं आ रहा हूँ, तैयार रहो। whom he had seen at टैगोर शांति निकेतन स्कूल, जहां पे गांधी जी की मुलाकात उनसे हुई थी, कहां पे, टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर का जो स्कूल था शांति निकेतन स्कूल, वहां पे। नेक्स्ट, द ट्रेन, क्या हो गया, द ट्रेन, वेट, मोनू को छोटो एक काम करो, मोनू जो है ना, मोनू को थोड़ा बुलाओ तो। The train arrived at midnight 15th April 1917, मतलब 15 अप्रैल 1917 को ट्रेन मिडनाइट मतलब लगभग 12 बजे के टाइम में मुजफ्फरपुर पहुंच जाती है। कृपलानी was waiting at the station with a large body of students। अब यहाँ पे कृपलानी साहब जो क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंटों के भीड़ के साथ यहाँ पे गांधी जी का बेसब्री से वेट कर रहे हैं। गांधी जी stayed there for 2 days in the home of Professor मलकानी। मतलब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे कि मुजफ्फरपुर जाने के बाद गांधी जी 2 दिन कहाँ पे रुकते हैं, तो प्रोफेसर मलकानी जो है उनके यहाँ रुकते हैं, ठीक है, और टीचर जो कि गवर्नमेंट स्कूल के टीचर है। It was an extraordinary thing in those days, Gandhi ji commented, for a government professor to harbor a man like me in a smaller localities, the Indians were afraid to show sympathy for advocate of home rule। अब यहाँ पे आपने क्या देखा, पॉइंट देखो, बड़े तरीके का बता रहा है कि ये गांधी जी को बड़ा आश्चर्यचकित, बड़े सरप्राइज्ड होते हैं कि भाई ये उस समय की बात है कि जब गवर्नमेंट मतलब ब्रिटिश के यहाँ पे काम करते हुए कोई भी चाहे बंदा हो, वो वकील को अपने यहाँ कोई आश्रय नहीं देता था, बिकॉज उन लोगों को खौफ था कि अगर ब्रिटिश को पता चलेगा तो वो हम लोग को जॉब से भी निकाला जा सकता, हम लोग वहां पे जॉब से निकाले जा सकते हैं। लेकिन फिर भी मलकानी जो थे उन्होंने गांधी जी को जगह दिया, रहने के लिए शेल्टर दिया, तो ये बहुत ही बड़ी बात थी। The news of Gandhi's advent and of the nature of his mission spread quickly through मुजफ्फरपुर। अब गांधी जी की यहाँ पे जो एंट्री हुई है, तो गांधी जी का जो टारगेट है, जो उनका ऑब्जेक्टिव है,
प्लस उनका नेचर, जो उनका मिशन है, उस मिशन, ये सारे चीजों के बारे में पूरे के पूरे मुजफ्फरपुर शहर में तुरंत ही ये न्यूज फैलता है सारे के साथ। अच्छा, गांधी जी नाम का बंदा कोई गुजरात अहमदाबाद साइड से आया है जो कि यहाँ के शेयर क्रॉपर के लिए लड़ेगा। ओ चलो ठीक है, देखते क्या होता है। फिर आगे हम लोग देखते हैं क्या चीज के स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड चंपारण। मुजफ्फरपुर चंपारण दोनों जगह पे, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट में ये न्यूज फैल जाता है। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण began arriving on foot by convoys to see their champion। अब मुजफ्फरपुर चंपारण के जो लोग हैं, वो चाहे वो बैलगाड़ी हो, पैदल हो, जिसका जो सुविधा, उस सुविधा से वो लोग अपने इस चैंपियन को देखने के लिए आते हैं। चैंपियन मतलब कौन? यहाँ पे चैंपियन हैज बीन यूज्ड टू इंडिकेट टू रिप्रेजेंट which personality? The personality is of महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी को चंपारण चैंपियन के रूप में क्यों देखा गया? because here महात्मा गांधी arrived for what? To support sharecropper against the unjust rule and regulations of क्या चीज? Landlord। that's why here महात्मा गांधी has been used as क्या चीज? champion for the sharecropper। sharecropper अपने लिए उनको चैंपियन के रूप में देखते हैं। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगेन। यहाँ पे आपने देखा कि सारे बंदे यहाँ पे आ रहे हैं अपने इस चैंपियन को देखने के लिए। फिर कंडीशंस क्या होता है? मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी जी टू ब्रीफ हिम। मुजफ्फरपुर के जो वकील हैं उनको गांधी जी बुलाते, भैया इधर आ जाओ, आप लोग बताओ क्या क्या मैटर्स है, क्या इन लोगों को क्या प्रॉब्लम है, ये पूरा मेरे को डिटेल में बताओ। They frequently represented peasants group in court। They told him about their cases and reported to the size of the fee। अब इन लोगों ने बोला कि सर देखिए, ये शेयर क्रॉपर जो लोग हैं, जो पीजेंट्स हैं, इनके केस को हम लोग कोर्ट में लड़ते हैं, ये सिचुएशन है, और इसके एवज में हम लोग उनसे फीस लेते हैं। नहीं है, अब वकील साहब लोग का तो देखते हैं जो फी कितना ज्यादा वो होता है। गांधी जी chided the lawyer for collecting fee from the sharecropper। अब जहाँ पे गांधी जी को गुस्सा हो रहा होता है, स्कॉल्ड करना शुरू करते, डांटना शुरू करते हैं। किसको? वकीलों को, कि तुम लोग को शर्म नहीं आती? एक तो आपके देश के बंदे हैं जो कि शेयर क्रॉपर, तो ऐसे ही परेशान है, और तुम इन लोगों से क्या करते हो? हाई रेट, हाई पेमेंट लेते हो, हाई सैलरी, मतलब चार्जेस इन लोगों से लेते हो। नेक्स्ट क्या होता है? They told about तो इसको he said, उन्होंने कहा कि I have come to the conclusion that we should stop going to the law court। अब इन्होंने बोला कि मैं सारे मैटर्स को जो समझा, इस सारे मैटर को समझने के बाद मैं फाइनल कंक्लूजन पे आ रहा हूं कि हमारे देश के लोग जो शेयर क्रॉपर्स है, उनको कोर्ट में जाने से कोई फायदा नहीं है। तो कोर्ट में जाना पहले बंद करो। देखो, गांधी ने जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया था 1921 में, उसका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में गांधी का स्टेटमेंट था कि प्रोटेस्ट बॉयकॉट ऑल द फॉरेन गुड्स टुगेदर विद देयर सर्विसेज। गांधी का स्टेटमेंट है कि जितने भी ब्रिटिश के सर्विस है उन सबको बॉयकॉट करो, ब्रिटिश के जितने भी गुड्स है सबको बॉयकॉट करो, प्रोटेस्ट करो, तभी जाके देश आजाद होगा। तो इन्होंने बोला कि सबसे पहले आप काम करो कि ब्रिटिश का जो कोर्ट है वहां पे जाने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज उससे शेयर क्रॉपर को कोई फायदा नहीं है, प्लस इनको वकीलों को ज्यादा पेमेंट ही देना पड़ रहा है। तो ये एक तो ऐसा ही नुकसान है, प्लस और भी ज्यादा नुकसान इन लोगों को हो रहा है। So where the peasants are so crushed and fear-stricken, law courts are useless। जहां पे peasant जो हैं इतने डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, दबे हुए हैं, वैसे लोग अगर कोर्ट में जाते हैं, कुछ आवाज आया है अभी, इसको बंद करो, चलो इसको बंद करो। चलो ओके लेट्स गो। तो यहाँ पे गांधी जी ने बोला भाई ये जो दबे कुचले लोग हैं, ये अगर कोर्ट में भी जाते तो इससे इनको कोई फायदा नहीं होने वाला है। द रियल रिलीफ फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर। होता है डर के आगे जीत है। तो सबसे पहले इनका जीत जो है, ये डरे हुए हैं और कोर्ट में जा रहे हैं, फालतू के जो 2-4-10 जो पेमेंट है वो पेमेंट भी दे रहे हैं वकीलों को, इससे कुछ फायदा नहीं हो रहा है। तो पहली जीत इनकी क्या होगी? फर्स्ट रिमूव फियर फ्रॉम देयर हार्ट्स। इनके अंदर जो डर को खत्म करो पहले। तो डर को खत्म तो करना है, लेकिन कैसे करना है आगे देखो गांधी जी का स्टेप। मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड। एरेबल का मतलब होता है क्या? जिसकी वजह से जो कल्टीवेटिंग लैंड्स कि मैक्सिमम जो कल्टीवेटिंग लैंड्स है वो डिवाइड किए गए हैं किसके बीच में? स्टेट के रूप में, जिसके ऊपर इंग्लिशमैन का रूल है एंड वर्क बाय इंडियन टेनेंट, जिसमें इंडियन टेनेंट जो लोग हैं वो वर्क करते हैं, मतलब कंट्रोल है इंग्लिशमैन का।
और वर्क कौन कर रहा है? इंडियन टीनेंट। टीनेंट्स मतलब मैंने वही बताया क्या ये पीजेंट्स हैं जो कि क्या करते हैं, जिन लैंडलेस होते हैं, जो दूसरे की जमीनों में वर्क करके उससे जो पेमेंट मिलता है उससे अपना जीवन यापन करते हैं। तो इंडियन टीनेंट वहां पे काम करते हैं। तो द चीप कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो। और यहाँ पे सबसे ज्यादा मतलब ये कैश क्रॉप इसको बोलते हैं। आपने देखा है क्रॉप भी दो तरह के होते हैं, फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप्स। तो कैश क्रॉप्स मतलब क्रॉप्स which they produce to sell into market for earning money। तो उस तरह का ये कैश क्रॉप जो था उसको इंडिगो प्रोड्यूस करते थे। The landlords compelled all tenants to plant 320 or 15% of their holding with Indigo and surrender the entire Indigo। तो यहाँ पे आपने क्या लैंडलॉर्ड जो था उन शेयर क्रॉपर के ऊपर दबाव देते थे, क्या चीज कि आप 15% अगर 100 रुपए कर रहे हो प्रोड्यूस, 100 रुपए अगर वर्क कर रहे हो तो 100 रुपए में 15 रुपए अपने पॉकेट में रखो, पूरा का पूरा 85 रुपीज हम लोग को दो। 320 मतलब का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब लगभग 15% हो गया आपका। अरे 20 रुपए है ना तुम्हारा, 20 है तो 20 का 3 मतलब कि लगभग तुम्हारा क्या 5% जो है वो किसको देंगे आप? ब्रिटिश को देंगे। अपने पास रखो तो 15 का 15% जो है वो किसको दे दो? आप उन लोगों को दो। मैथ्स का ही क्वेश्चन हो गया इसमें, चलो ठीक है। तो दिस वाज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। तो ये एक लंबा कॉन्ट्रैक्ट बनता था, मतलब एक एग्रीमेंट उनके बीच में बनता था, ठीक है। तो ये एग्रीमेंट जो था इससे उनका लाइफ स्टाइल जो था पूरी तरह से डायनेमिक था। फिर आगे क्या होता पॉइंट देखिए। Presently, the landlords learned that Germany had developed synthetic indigo। अब अभी आपने क्या देखा कि तुरंत लैंडलॉर्ड्स जो थे उन लोगों ने इस चीज को सीखा था, जाना था कि भाई जर्मनी में जो है वो सिंथेटिक इंडिगो तैयार हो रहा है। They thereupon obtained agreement from the sharecropper to pay them compensation for being released from 40% of arrangement। और इसलिए उन लोगों ने बोला कि वो जो 15% तुम लोग अपने पास रख रहे हो उसको भी हमें दे दो और उसके बाद में कुछ पैसे हम लोग तुमको दे देंगे। मतलब शेयर क्रॉपर जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पे दबे हुए हैं, ठीक है। शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वाज इट सम टू द पीजेंट। और ये शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट जो था उसने इतना ना ज्यादा प्रेशर दे रखा था पीजेंट के ऊपर कि उनका लाइफ स्टाइल जो था वो पूरी तरीके से क्या हो चुका था, मतलब पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका था। मतलब एक तरह का प्रेशर बाउंडेशन, मतलब आप समझ सकते हो कि डेब्ट जो कर्ज जो है वो समझ सकते हो आप। एंड मैनी शाइन विलिंगली, मतलब बहुत सारे लोगों ने क्या किया इच्छा से हो। आपने देखा होगा कि एक सब्सिडरी अलायंस ब्रिटिश ने एक रूल सप्लाई किया था, सब्सिडरी अलायंस, जिसमें क्या था कि द किंग हु शाइन बिकेम क्या चीज इनडायरेक्टली क्या चीज द स्लेव ऑफ क्या चीज द ब्रिटिश। और जो साइन नहीं करते थे उस सब्सिडरी अलायंस के ऊपर दे हैड टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश टू प्रोटेक्ट देयर टेरिटोरीज। तो वही यहाँ पे एग्रीमेंट है कि कुछ लोग जो थे वो डर के मारे उस एग्रीमेंट पे ऐसे ही साइन कर दे कि भाई क्या अगर लड़ने पे तो कोई फायदा है नहीं, बिकॉज ये बाहुबली लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट से हमें तो कोई फायदा होने वाला नहीं है, तो चुपचाप साइन कर दो, जो दे रहे हैं वो लेते जाइए। और कुछ लोग जो इसके अगेंस्ट में खड़े होते बोलते क्यों हम साइन करें इसके ऊपर। उन लोगों को क्या करना होता, वकील करना होता, कोर्ट में जाना होता, फाइट करना होता, लड़ना होता, और रिजल्ट क्या मिलता उनको? जीरो। क्यों? बिकॉज लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट में आप लड़ रहे हो और लैंडलॉर्ड किसके अंडर में काम कर रहा है? ब्रिटिश के अंडर में काम कर रहा है। और कोर्ट किसके अंडर में काम कर रहा है? ब्रिटिश के अंडर में काम कर रहा है। तो क्लियर है कि ब्रिटिश के अगेंस्ट में आप ब्रिटिश से ही चाहिए कि हम कंप्लेंट करके और अपने जस्टिस को ले सके, तो ये इम्पॉसिबल था, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट था। तो meanwhile the information about the synthetic indigo reached the illiterate peasant who had signed and they wanted their money back। और कंडीशंस क्या हुआ कि अब यहाँ पे हुआ कि कुछ ऐसे भी पीजेंट्स थे जिन लोगों ने शाइन कर रखा था, लेकिन उन लोगों को पता चला कि सिंथेटिक इंडिगो जो है वो हमारे देश में भी पहुंचने वाला है। तो जब सिंथेटिक पहुंच जाएगा तो फिर हम लोग को तो कुछ फायदा नहीं होगा। तो ये लोग जाते हैं भैया हमारा पैसा वापस करो, हमारा पैसा वापस करो, लेकिन पैसा देने की जगह पे लैंडलॉर्ड इनकी पिटाई भी करते हैं, उनको वहां पे भगाते भी हैं। मतलब बहुत प्रॉब्लम है। एट दिस पॉइंट गांधी जी अराइव्ड इन चंपारण। और इस समय गांधी की एंट्री होती है। कहां पे? चंपारण में एंट्री हो चुकी है। He began by trying to get the facts। सबसे पहले तो उन्होंने सच्चाई का पता लगाना और शुरू किया, कोशिश की पूरी सच्चाई मुझ तक आए। First he visited the secretary of the British Landlord Association। सबसे पहले वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी है उनके यहाँ पहुंचते हैं कि भैया मेरे को पूरा इंफॉर्मेशन दो आप। The secretary told him that they could give no information to an outsider। अब यहाँ पे सेक्रेटरी बोलते भैया बाहर के बंदों को हमारे यहाँ परमिशन नहीं है कि कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर किया जाए, ठीक है।
तो ये बिहार की मैटर चल रही है, चंपारण का मैटर चल रहा है, और तुम अहमदाबाद से आके यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लोगे, तो हम इन्फॉर्मेशन तुमको दे रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू। खैर जो भी था, नेक्स्ट गांधी जी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल्स कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। तो चंपारण डिस्ट्रिक्ट जिस कमीशन में कमिश्नरी में पड़ता था, वहां का जो ब्रिटिश ऑफिसर था उसने गांधी जी को बुलाया, बोला भैया आप यहाँ पे आओ, क्या मैटर तुम्हारे पास है। कमिश्नर गांधी जी वहां पे पहुंचते हैं, प्रोसीडेड टू bully me and advised me for the which to leave तिरहुत। और वहां पे गांधी जी को थोड़ा सा डराया जाता है, धमकाया जाता है, और उसके बाद बोला जाता है कि भैया जल्दी से जल्दी तिरहुत जो जगह है इसको छोड़कर निकल लो, यहाँ पे जल्दी से जल्दी निकलो यहाँ पे। गांधी जी डिडंट लीव, गांधी जी जाते नहीं, बोलते नहीं अब तो यहाँ पे जाने का सवाल ही नहीं उठता। इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी, और चंपारण पे जाने की जगह पे वो तो गए नहीं, प्लस मोतिहारी की तरफ भी बढ़ गए, जो कि चंपारण का कैपिटल सिटी था। सेवरल लॉयर्स एक कंपेनी माने बहुत सारे वकील जो थे गांधी जी के साथ हो लिए। एट द रेलवे स्टेशन अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी जी, माने बहुत ही ज्यादा भीड़, मतलब चाहे उस भीड़ में आपके वकील मौजूद है, भीड़ में आपके शेयर प्रॉपर मौजूद है, भीड़ में बहुत सारे लोग मौजूद हैं, अब वो सब एकदम ग्रीट गांधी जी का स्वागत कर रहे हैं। He went to a house and using it as headquarter continue his investigation from there। अब गांधी जी एक घर में पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद उस रूम को अपना हेडक्वार्टर के रूप में तैयार करते हैं, प्लस वहीं से सारे के सारे इन्वेस्टिगेशन वो कंटिन्यू करते हैं। A report came in that a peasant had been maltreated in a nearby village। तभी अचानक, अभी उस रूम में अभी इन्वेस्टिगेशन कर ही रहे, तभी अचानक इनको इन्फॉर्मेशन मिलता है कि भैया एक बगल के गांव में एक पीजेंट है, जिस पीजेंट के साथ जो लैंडलॉर्ड है या फिर जो ब्रिटिश ऑफिसर जो लोग हैं वो लोग गलत भी है, मैंने पिटाई कर रहे हैं, उसकी मार पिटाई कर रहे हैं। गांधी जी बोलते भैया इसका इन्वेस्टिगेशन करना मुझे जाना पड़ेगा। गांधी जी डिसाइडेड टू गो एंड सी व्हाट वाज द मैटर। गांधी जी ने डिसाइड कर लिया कि भाई मेरे को जाके देखना कि मैटर क्या है, क्यों मारा उन लोगों ने उसको। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट। अब अगले दिन सुबह का टाइम था, गांधी जी हाथी के पीठ पे बैठ गए, बोले चल भाई हाथी नहीं है आगे बढ़ो। अब हाथी आगे बढ़ रहा है, फिर आगे क्या होता है, he had not proceeded for when the police superintendent and messenger overtook him and ordered him to return to the town। अब ये ज्यादा दूरी पे गए नहीं थे, तभी अचानक एसपी वहां का जो होगा प्लस उसके जो मैसेंजर होगा वो अपने बाइक से तुरंत जाते हैं और जाके गांधी जी को रोकते हैं, बोलते भैया रुक जाओ, यहाँ पे कहाँ जा रहे हो, तो तिरहुत नहीं जा सकते, आप एक काम करो यहाँ पे रिटर्न जहाँ पर्स है अपने सर जाइए, आपको आगे जाने का परमिशन नहीं है। परमिशन नहीं है हमारे देश में, हमें जाने का परमिशन नहीं है, आप मुझे परमिशन दोगे देश में जाने के लिए, घूमने के लिए। इन इस कैरेज गांधी जी कॉम्प्लाइड द मैसेंजर, गांधी जी कुछ नहीं बोलते, उन लोगों के साथ चल देते चलो। द मैसेंजर ड्रॉप गांधी जी होम वेयर ही सर्विंग विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्वाइट चंपारण इमीडिएटली। अब मैसेंजर जो है गांधी जी को जहां पे वो घर से आए हुए हैं, जिस घर को वो हेडक्वार्टर के रूप में यूज कर रहे हैं, वहां पे लेके जाता है और जाके एक समन देता है, मतलब एक नोटिस देता है कि देखिए ये गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस है कि अब तुरंत जितना जल्दी हो सके चंपारण डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के जाइए यहाँ पे। गांधी जी साइंड अ रिसिप्ट फॉर क्वाइट द नोटिस एंड रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर। देखो यहाँ पे यहीं पे एक मूवमेंट गांधी जी ने स्टार्ट किया था, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी 1930, जिसमें गांधी जी ने बोला था कि ब्रेक ऑल द ब्रिटिश रूल्स, ब्रिटिश के सारे रूल्स को भी ब्रेक करो। तो गांधी जी ने क्या किया, उस रिसिप्ट पे जो उसने नोटिस दिया था, नोटिस के पीछे उन्होंने लिख दिया कि आई एम नॉट गोइंग टू लिव क्या चीज चंपारण डिस्ट्रिक्ट एट एनी कॉस्ट, मैं इसको छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं हूं, जो करना कर लो। इन कॉन्सिक्वेंस गांधी जी रिसीव्ड ए समन टू अपीयर इन द कोर्ट द नेक्स्ट डे। और जैसे वो नोटिस ले जाके फिर से ब्रिटिश ऑफिसर को दिया जाता है, तो ब्रिटिश जो कोर्ट उसने गांधी जी को समन भेजा कि आप कोर्ट में जल्द से जल्द अवेलेबल हुई है, प्रेजेंट हुई है। ऑल नाइट गांधी जी रिमेन्ड अवेक, पूरी रात गांधी जी को नींद नहीं आती है। He telegraphed राजेंद्र प्रसाद to come from Bihar and with influential friends। गांधी जी ने एक लेटर लिखा राजेंद्र प्रसाद को कि भैया जल्दी से जल्दी बिहार पे यहाँ पे पहुंचो, यहाँ पे पहुंचिए और अपने दोस्तों के पास जो एक्टिव लोग हैं उन लोग के साथ यहाँ पे आइए। He sent instruction to आश्रम, आश्रम में भी वो इंस्ट्रक्शन भेजते हैं। He wired a full report to the viceroy, वायसराय जो उसको भी सारा का सारा रिपोर्ट भेजते हैं कि भैया हमको बुलाया गया है, हो सकता है कि वो लोग मेरे को जेल के अंदर भी बंद कर दे, जो भी है। मॉर्निंग फाउंड
फोकस कीजिएगा। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विद पीजेंट्स, मतलब आपने कि सुबह होते होते पूरे मोतिहारी के चप्पे चप्पे पे पीजेंट जो थे वो इकट्ठे हो चुके थे। They did not know गांधी जी रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, वो गांधी जी के रिकॉर्ड के बारे में साउथ अफ्रीका नहीं जानते थे कि साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने क्या क्या नहीं किया। खैर जो भी किया, they had merely heard that Mahatma who wanted to help them was in trouble with the authority। उनको ये पता था कि भाई महात्मा एक आया हुआ है, साधु सन्यासी कोई बंदा आया है जो कि हम शेयर क्रॉपर की मदद करना चाहता है, लेकिन ये जो अथॉरिटी है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वो उनके सामने बहुत सारे रोड़े जो है वो फंसाने का काम कर रही है, नहीं है। तो ये लोग बोलते नहीं, हम लोग अब अथॉरिटी की बात नहीं मानेंगे, हम लोग उस महात्मा को प्रोटेक्ट करेंगे। Their spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was the beginning of their liberation from fear of the British। क्या पॉइंट यहाँ पे आपने देखा, गजब का पॉइंट यहाँ पे है। तो ये आपने कि हजारों की संख्या में जो पीजेंट, जो शेयर क्रॉपर वहां पे मौजूद हैं, जो चप्पे चप्पे पे अपने मतलब प्रेजेंटेशंस को दिखा रहे हैं, चाहे वो ब्रिटिश का ऑफिसर हो या फिर कहीं भी गली कूची रोड सड़क हर जगह पे वो इकट्ठे हैं। तो ये दिखा रहा था कि पहला स्टेप था कि उनके अंदर से जो डर था वो खत्म हो रहा था और गांधी जी की पहली जीत भी थी। गांधी जी का स्टेटमेंट क्या था, ये ना था कि रिमूव द फियर फ्रॉम द हार्ट ऑफ शेयर क्रॉपर, शेयर क्रॉपर के अंदर से पहले डर निकालो, जीत ऑटोमेटिक उनकी हो जाएगी। तो ये आपने कि ब्रिटिश ऑथोरिटी के सामने ये हजारों की संख्या में जो शेयर क्रॉपर जो अभी तक दबे कुचले थे, जिनको बोलने का भी राइट नहीं था, आज वो स्टैंड है और डायरेक्ट अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा है। तो ये दिखा रहा था क्या चीज कि भैया अब इनके अंदर से डर कुछ परसेंट कम हुआ है, तो इस डर को कुछ नहीं 100% कम करना होगा, खत्म करना होगा। फिर आगे देखिए क्या होता है। The officials felt powerless without गांधीजी's cooperation। अब जितने भी ऑफिसर लोग गांधी जी को अरेस्ट करने के लिए जो गए थे, वो लोग गांधी जी को बोलते भैया प्लीज हेल्प करो हम लोग को, ये कहते ये जो क्राउड है, क्राउड को मेंटेन करने के लिए, बिकॉज भीड़ बहुत ज्यादा है, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे है। गांधी जी ने बोले चलो ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। He helped them regulate the crowd। गांधी जी ने बोला कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उन्होंने क्राउड भीड़ को कैसे समझाया कि भैया हल्ला ना करो, मतलब कि वायलेंस ना करो। He was polite and friendly। वो बंदा जो था वो बहुत ही ज्यादा पोलाइट और बहुत ही ज्यादा दोस्ताना बिहेवियर का था। He was giving them concrete proof that their might, hitherto dreaded and unquestioned, could be challenged। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, ध्यान देना। अब ये जो वर्ड यहाँ पे बता रहा है कि ऑफिशियल जो थे वो तो अपने आप को हेल्पलेस महसूस कर रहे, गांधी जी ने उनका सपोर्ट करा रेगुलेट करने में। तो ही वाज, वो बहुत ज्यादा पोलाइट जो भी थे, ही वाज गिविंग देम कंक्रीट प्रूफ। उन्होंने उन लोगों को प्रूफ दिया कि दैट, क्या प्रूफ दिया कि देयर माइट, उनकी ताकत। इसके बाद हैट्यूड ड्रेडेड, मतलब ये जो साहस उन लोगों ने किया था, साहस का मतलब अभी तक लोग जो डरे हुए थे और आज आप देख रहे हो कि हजारों की संख्या में लोग जो सामने की तरफ आए हैं अनक्वेश्चन, बिना किसी क्वेश्चन के किए हुए, कुड बी चैलेंज बाय इंडियन। तो अब आप लोग जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, आप लोग को हमारे देश के लोग जो हैं थाउजेंड्स ऑफ ये जो शेयर क्रॉपर है जिनको अभी तक आपने दबा के रखा है, अब ये लोग ऐसा नहीं कि बिना क्वेश्चन के किसी तरीके से आप डिसीजन ले पाओगे। अब आपको इनके हर क्वेश्चन का जवाब देना होगा। गवर्नमेंट वाज बैफल्ड, गवर्नमेंट बहुत ही ज्यादा गुस्से में। अब गवर्नमेंट ने बोला भाई अब इसका तो क्या करें हम लोग। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल। अब जो वहां का प्रोसिक्यूटर मतलब जो वकील था उनकी तरफ, ब्रिटिश की तरफ से, उन लोगों ने उनको समझाया गवर्नमेंट को भैया बिना मतलब अब गांधी जी के ऊपर एक केस ट्रायल करोगे, इस ट्रायल को खत्म करो, नहीं तो देख लो ये हजारों की संख्या में भीड़ जो रोड पे इकट्ठी है वो कब अटैक करेगी, नोबडी नोस। Apparently the authority wishes to consult their superior। अब यहाँ पे जो अथॉरिटी थी उन लोगों ने बोला कि अच्छा ठीक है, इस पे मेरे को पहले अपने सुपीरियर से बात करना होगा, उसके बाद ही हम लोग कोई डिसीजन ले पाएंगे। गांधी जी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डीले। गांधी जी इसके अगेंस्ट में स्टैंड हो गए, बोले कि क्यों आप डिले करोगे, आपको जो डिसीजन है तुरंत डिसीजन लीजिए, जो फुल एंड फाइनल करना है तुरंत करिए। ही रीड ए स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी। वो एक स्टेटमेंट को पढ़ रहे जिसमें उनको दिखाया गया कि आप गिल्टी हैं। पॉइंट, he was involved, कि आप भी इसमें इन्वॉल्व है। ये सारे लोगों को जो आपने उकसाया है, जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इसमें आप भी मौजूद हैं। He told the court, उन्होंने बोला कि देखिए जो भी है उस पे, प्लस गांधी जी से ये भी पूछा कि आपको जब एक समन दिया गया था, एक नोटिस दिया गया था कि आपको चंपारण छोड़ के जाना है, तो आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, आपने बगल में लिखा नो आई कांट लिव
मैं छोड़ के नहीं जा सकता, मतलब हमने आपने मतलब कि सरकार के जो ऑर्डर है ऑर्डर को डिसोबे किया। अब गांधी जी यहाँ पे बोल रहे हैं क्या चीज, कि टोल्ड द कोर्ट से उन्होंने बोला कि इन ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, की सर दो तरह के मतलब मेरे जो ड्यूटीज, दो तरह की ड्यूटीज और उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। पहला ड्यूटी था कि टू एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट, और दूसरा ड्यूटी था टू एक्सेप्ट द ड्यूटी, मतलब टू हेल्प टू सपोर्ट द शेयरक्रॉपर्स who were discriminated and exploited from a long time। तो कहने का मतलब एक तरफ ह्यूमैनिटी थी और दूसरी तरफ एक तरफ ऑप्रेस पीपल थे, दूसरी तरफ ऑपरेशर थे। तो मैं किसकी बात मानता, किसकी तरफ जाता? तो मैंने ऑप्रेस्ड जो लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, मैंने उनका सपोर्ट किया और आपके अगेंस्ट में खड़ा हुआ। तो ऐसा कुछ नहीं कि मैं आपकी बातों को नहीं माना। तो एक तरफ ही टोल्ड द कोर्ट इन ए कॉन्फ्लिक्ट ड्यूटीज कि भैया मेरे पास प्रॉब्लम थी, दो तरह के कर्तव्य मेरे सामने, ड्यूटीज मेरे सामने थे, मैं करूं क्या? ऑन द वन हैंड नॉट टू सेट ए बैड एग्जांपल एज ए लॉ ब्रेकर। तो एक तरफ से क्या था कि भाई रूल रेगुलेशन को ब्रेक नहीं करना है, रूल रेगुलेशन को फॉलो करना है। तो मैं आपकी बात मान लेता हूं, मान के चपारा छोड़ के चला जाता। लेकिन दूसरी तरफ क्या था कि टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस फॉर विच ही हैड कम। और दूसरी तरफ क्या था? मानवता था, मतलब राष्ट्र का भक्ति, राष्ट्र की सर्विस थी जिसको करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो इसलिए दो तरह के कर्तव्य, मैं आपकी बात मानूं या फिर देश की सेवा करूं, क्या करूं? और इसके बीच में मैंने बोला कि नहीं, मैं कंट्री के लिए रहूंगा, मैं कंट्री के साथ, आई विल स्टे विद कंट्री। इट डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लिव। इसलिए मैंने आपके ऑर्डर को ब्रेक कर दिया। देखिए आपके ऑर्डर तो आएंगे जाएंगे, वो अलग चीजें हैं, लेकिन ह्यूमैनिटी की जो सेवा करने का मेरे को अवसर मिला, मैं इसको छोड़, आई कांट, मैं ये छोड़ नहीं सकता। For which he had come, okay, he disregarded the order to leave। मैंने इसलिए आपके इस ऑर्डर को मतलब क्या करा, ब्रेक करा जो भी था। नॉट फॉर वांट टू रेस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी। ऐसा नहीं कि मैंने आपके ऑर्डर को जो ब्रेक करा इसका मतलब मैं आपका रिस्पेक्ट नहीं करता, मैं रिस्पेक्ट करता हूं, नो डाउट। लेकिन कंडीशंस क्या है? बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग। लेकिन आपके इस अथॉरिटी से भी बड़ा हम लोग की अथॉरिटी क्या है? ह्यूमन बीइंग्स की अथॉरिटी है, द वॉइस ऑफ कॉन्साइंस, मेरे अपने सेंटिमेंटल पॉइंट की अथॉरिटी है। अंदर से आवाज आई कि नहीं भाई तुम्हें वर्क करना है, किसके लिए वर्क करना है? लोगों के लिए काम करना है। इसलिए सर मैंने आपके रूल को ब्रेक करा। तो प्लीज इस सब चीजों को आप मत समझिए। ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू। अब गांधी जी को बोला कि भैया तो ठीक है, इसके अगेंस्ट आपको फाइन देना पड़ेगा, अब फाइन दीजिए। द मैजिस्ट्रेट अनाउंस्ड दैट ही वुड pronounce sentence after 2 hours recess and asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes। अब मैजिस्ट्रेट ने गांधी जी को बोला भैया देखो 2 घंटे के बाद हम लोग फैसला सुनाएंगे, तब तक 2 घंटे तक आप अपना बेल ले सकते हो। बेल का मतलब कुछ पैसा दीजिए पेनाल्टी के रूप में, उसके बाद 2 घंटे के लिए आप फ्री हो सकते हैं। गांधी जी ने बोला 1 रुपया नहीं देंगे तुमको, तुम मेरे पर पेमेंट लेगा। The judge released him without bail। और तब जज ने लास्ट में बोला कि गजब का जिद्दी आदमी है भाई। उन्होंने बोला चलो ठीक है जाओ जाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं है, बेल कराने की जरूरत है, आप 2 घंटे आप आजाद हैं। When the court reconvened, the judge said he would not deliver the judgment for several days। फिर से जब कोर्ट शुरू हुआ तो वहां पे जज ने बोला कि भैया कई दिनों तक मैं इसका फाइनल डिसीजन नहीं दे सकता, ठीक है, और तब तक ही अलाउड, और तब तक गांधी जी आप आजाद रह सकते हो, आप आजादी के साथ रहिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई बेल की जरूरत नहीं, आप जा सकते हैं। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट, मतलब ये बड़े बड़े वकील जो वहां पे आए हुए थे ना, ये बिहार से, दे कॉन्फियर्ड विद गांधी जी। वो गांधी जी के सामने आते हैं और गांधी जी के सामने आके वो लोग देखो क्या डिस्कशन कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाट वुड दे डू इफ ही वाज सेंटेंस्ड टू प्रिजन, कि अगर गांधी जी ये बताओ आपको जेल हो जाती है तो हम लोग क्या करेंगे? Why the senior lawyer replied, तभी अचानक सीनियर जो लॉयर है, वकील है, वो जवाब देते हैं क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। They had come to advise and help him। हम लोग यहाँ पे किस लिए आए थे? गांधी जी को एडवाइस करने के लिए, गांधी जी का सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए। और जब गांधी जी जेल में रहेंगे तो हम यहाँ पे क्या के लिए रहेंगे? हम लोग यहाँ पे रहने की कोई जरूरत ही नहीं है। If he went to jail, there would be nobody to advise and they would go home। और जब यहाँ पे गांधी जी रहेंगे नहीं तो हमें एडवाइस तो किसी को देना नहीं है, तो हम लोग चुपचाप अपने घर चलेंगे। क्या बात है, वेरी गुड। What about the injustice to the sharecropper? गांधी जी डिमांडेड। गांधी जी ने बोला चलो ठीक है तुम लोग अपने घर चले जाओगे, भैया घर जाओ, घर है तो सबको जाना है। लेकिन वो शेयर क्रॉपर जो लोग हैं, जो पीजेंट है, जो टीनेंट है, उनके पास जो इनजस्टिस हो रहा है उसका क्या है, उसे कौन देखेगा? द लॉयर्स withdrew to consult। सारे वकील जो है वो बाहर चले जाते हैं डिस्कस करने के लिए, यार क्या करना है भाई,
तभी राजेंद्र प्रसाद हैज रिकॉर्डेड द अपसॉर्ट ऑफ द, मतलब जो भी कंसल्टेशन है उसको राजेंद्र प्रसाद इकट्ठा करते हैं, बोलते हैं कि भाई काम एक पॉइंट देखो, तुम लोग समझ में नहीं आ रहा तुम लोग को। दे थॉट, वो लोग सोचते हैं, ऑलमोस्ट देम कि हम सब जो लोग हैं, हम सब यहाँ बिहार के लोग हैं और ये शेयर क्रॉपर बिहार के ही लोग हैं और हमारा अपने स्टेट का प्रॉब्लम है। ये गांधी जी जो, ये तो यहाँ का नहीं है बंदा, ये तो स्ट्रेंजर है, ये अजनबी है, अहमदाबाद से आया, दूर से आया। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो बंदा है, ये शेयर क्रॉपर के लिए जो है वो जेल जाने के लिए तैयार है और हम लोग अपने लोग होते हुए भी इसके अगेंस्ट में खड़े हैं। नहीं, Gandhiji was totally a stranger and yet he was prepared to go to prison for the sake of the peasant. Peasants के लिए वो जेल जाने के लिए तैयार है। And if they on the other hand, अगर वो लोग जा सकते हैं, मतलब वो गांधी जी जेल जा सकते हैं और दूसरी तरफ हम लोग हैं कि हम लोग इन लोगों का सपोर्ट करने की जगह पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग अपने अपने घर चले जाएंगे बिना इनका कोई सपोर्ट किए हुए। तो ये वास्तव में बहुत ही ज्यादा शर्मनाक बात हम लोग के लिए है। तो ये शर्मनाक बात इन लोग के लिए थी, ठीक है। तो यहां से आपने देखा क्या कि एक छोटा सा ब्रेक हम लोग लेंगे, इसके बाद नेक्स्ट अगले पैराग्राफ की तरफ हम लोग अगले क्लास में चलेंगे। आज 7-8 स्टूडेंट ही यहाँ पे मौजूद थे, तो एक छोटा सा ब्रेक। होप you all have got every point easily. Okay, break.